अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अब्बास रसूल और आप देख रहे हैं स्किल बिल्डर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी बॉक्सेस की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जो हम लाइव कैलकुलेशन लाइव सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जैसे क्वांटिटी लिखते हैं और रेट लिखते हैं, तो वो खुद ब खुद अमाउंट ऑटो बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीएसटी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हम कि 18% जब जीएसटी लगेगा तो इस अमाउंट का 18% जीएसटी बनता कितना है, और वो अगर जीएसटी अमाउंट के अंदर ऐड होता है तो वो टोटल कितना बन जाएगा। ये कैलकुलेशन हम कैसे लगाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपको ऐसे बताता हूँ जैसे लाइव किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव ही काम कर रहा होता हूँ। फिर आपको उसमें से जो है वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ये क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट है, चल रहा है, तो इसमें मैं कोई किसी फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकता। मैं आपको एक नया फॉर्म बना के दिखाता हूँ। नया फॉर्म करने के लिए हम ऐड करेंगे। चले हम नया ही ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी नहीं बनाते किसी की। देखिए, अगर कोई फॉर्म है ना, आप उसको सेव एज़ भी कर सकते हैं। सेव एज़ से मुराद ये है कि आपका जो फॉर्म है ना, एज़ इट इज़ वैसा एक और फॉर्म बन जाएगा। लेकिन हमने वैसा नहीं बनाना ना। मैं अगर इसको सेव एज़ करता हूँ तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्म है, आपको समझने में भी मुश्किल हो सकती है इससे। ये देखें, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत प्रोग्रामिंग हुई हुई है। आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। चले हम एक काम करते हैं, इस फ्रेम पर से ना ये जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको चेंज करके इन्हीं पर कैलकुलेशन लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं और इसका नाम कर देते हैं क्वांटिटी। इसका हम कर देते हैं रेट। इसका हम कर देते हैं अमाउंट। ठीक है जी, वो क्वांटिटी डालेगा, क्वांटिटी के बाद रेट डालेगा। अब रेट का मतलब ये है कि एक पीस का रेट, एक पीस का रेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। आप एक पीस का रेट लिखेंगे और ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे कि मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूँ। एक पीस का रेट है 100 रुपये, तो मैं दे रहा हूँ 2 क्वांटिटी, तो अमाउंट में खुद ब खुद 200 आ जाना चाहिए। ये तो मैं आपको मतलब ऐसे छोटे लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि समझ आ जाए। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें होती हैं जिसकी कुछ अमाउंट ही ऐसी होती है कि कैलकुलेशन फ़ौरन जहन में नहीं आती, तो ये सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा होता है। इसका नाम जो है TXT3 है, इसका नाम TXT2 है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। इसका नाम है DC Sub 2। आ जाए अब हम कैलकुलेशन लगाते हैं। इसका नाम हमने कॉपी कर लिया ताकि नाम में कोई गलती ना हो। आपने ये जो कुछ भी हुआ हुआ ना, किसी चीज़ को नहीं देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई TXT3। 3 क्या है? क्वांटिटी। और ये है TXT2। हम
बोलेंगे txt3 क्या था, क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, ठीक हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई हो के क्या हो, जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इस डब्बे के अंदर आ जाए। हम ये कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं जी, ठीक हो गया। क्वांटिटी यानी कि txt3 मल्टीप्लाई हो txt2 से यानी कि रेट से, और डीसी सब 2 के अंदर आ जाए। अब यही जो है कैलकुलेशन हम कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने इस डब्बे पे भी कैलकुलेशन करनी है, इस पे भी करनी है ना, इसमें लिखे या इसमें लिखे, दोनों सूरतों में कैलकुलेशन होनी चाहिए। हम क्वांटिटी के चेंज इवेंट पे लिखते हैं। ये देखें, उसका मैंने डबल क्लिक किया है तो यहाँ आ गया है चेंज इवेंट। चेंज इवेंट का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें कुछ चेंज होगा, आपने 2 लिखा है, उसको रेज करके 1 लिख दिया तो उसका चेंज इवेंट चलेगा। इसके इवेंट होते हैं, कि इसका गॉट फोकस होता है, लॉस्ट फोकस होता है, बाकी बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो इवेंट के हिसाब से काम करता है। मैं अगर ये इसके लिखता हूँ चेंज इवेंट पे, तो ये डब्बे के अंदर कुछ भी चेंज करेगा तो फ़ौरन उसकी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसके लिखता हूँ लॉस्ट फोकस पे, तो इसका जो है जब लॉस्ट फोकस चलेगा, जब ऐसा होगा, लॉस्ट फोकस का मतलब ये है कि जब उस डब्बे से बाहर निकलेगा, मतलब हमारा जो रेट है वो हमने 100 रुपये डाला है और क्वांटिटी 1 डाल दी है, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपये, क्योंकि एक ही क्वांटिटी का रेट 100 रुपये। और अगर अब यहीं पे आके मैं क्वांटिटी को 1 को माइनस चेंज करके 2 कर देता हूँ, तो अमाउंट चेंज नहीं होगी जब तक मैं उस डब्बे से बाहर नहीं निकलूँगा। अगर मैं उसके गॉट फोकस पे, सॉरी लॉस्ट फोकस पे लिखता हूँ तो ठीक हो गया। हम चेंज इवेंट पे लिखा है, जैसे ही कुछ चेंज करे वैसे ही अमाउंट भी चेंज हो जाए। और यही कैलकुलेशन हमने इसके भी चेंज इवेंट पे लिखनी है, क्योंकि वो क्वांटिटी डाल के फिर रेट भी चेंज कर सकता है। ये हमने किस पे काम किया है जी, जेवी पे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। डीबग अब हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमने चेक कर ली हैं चीज़ें। ये हमारा पासवर्ड है, ये देखें, ये भी लॉगिन स्क्रीन खुद ही हमने बनाई है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको पूरा ERP 0 से लेकर 100% तक बनाना सिखाऊंगा। अब आ जाएं जी, किस पे काम किया था, जेवी पे, जनरल वाउचर। ये रहा हमारा जनरल वाउचर। हमने इस स्क्रीन पे काम नहीं किया है, इसके सर्च के ऊपर काम किया था। ये देखें जी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ रहा है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक टाइप मिसमैच। ये किस पे कह रहा है जी, ये ब्लैंक है इसलिए। अगर हम इस पे लगा देते हैं वेल, देखें अब एरर ख़त्म हो गया। क्यों हुआ है आपको बताऊं मैं इसकी वजह। अब हमने जो है ना txt2 या txt3 में से एक के अंदर वैल्यू ऐड की है, अब दूसरे के अंदर नहीं की। अब एक के अंदर वैल्यू तो ऐड कर दी, वो किस से कैलकुलेट करे। दूसरा डब्बा जो है नल होता है तो वो एरर दे देता है, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी भी नल वैल्यू ऐड नहीं होती तो वो एरर देता है। हमने यहाँ वेल लगाया है, ये VB का फंक्शन है। इसमें जो है ना ये होता है कि कोई भी नल वैल्यू होना उसको ज़ीरो कर देता है, और जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर जो है उसको वो कैलकुलेशन में मसला नहीं होगा। जो एरर आ रहा था वो रिज़ॉल्व हो गया हमारा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ अमाउंट में ज़ीरो आ गया है, क्योंकि उसने 1 को रेट में जो ज़ीरो है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो आ गया। अब हम रेट डालते हैं यहाँ पे 100 रुपये, ये देखें 100 रुपये आ गया। अब मैं यहाँ पे आके क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। देखें मैंने 5 किया, यहाँ अमाउंट 500 हो गई। अगर मैं इसके लॉस्ट फोकस पे लिखता तो जब तक मैं इस डब्बे से कर्सर बाहर नहीं निकालता तो ये अमाउंट चेंज नहीं होती। चेंज इवेंट पे इसीलिए लिखा है, जैसे ही ये कुछ चेंज करे वैसे ही चेंज हो जाए।
आप समझ गए कैसे इसकी कैलकुलेशन लगती है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बाकी सारी चीज़ें A to Z में सिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।